It's so great to be here today, this wonderful day, this wonderful Sunday, Palm Sunday. So I would like to invite everyone to stand up, and we are going to worship the living God today with all our hearts and all our minds. So today is Palm Sunday. We just have some reading, and Habalogdekin gave a prophecy in Zechariah chapter 9, verse 9. Open your Bible, Zechariah chapter 9, verse 9 to 13. Zechariah chapter 9, verse 9 to 13. मग्न हो हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानंद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़कर उस पर तीर के समान एफ्रेम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। आमेन। And now हम लोग देखेंगे Matthew chapter 21, Matthew chapter 21, verse 1 to 11. Matthew 21, verse 1 to 11. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. मत्ती उसका 21, 1 से 11। जब ये यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब तुम तुरंत उन्हें भेज
भेज देगा, या इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग पे बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। So great to see that the prophecy that was prophesied in Zechariah और ये बहुत ही महान बात है कि जिस तरह से हमने भविष्यवाणी जकरिया की द्वारा देखा सुना, and we see now fulfilling in Matthew in a time of Jesus. और वही बातों को हम मत्ती की किताब में देखते हैं जब यीशु मसीह के समय के बाद। Hallelujah. हालेलुया। See, yes, our King has come. Amen. हमारा राजा आया है। हालेलुया। Our Savior of the world has come. Amen. और हमारा छुड़ाने वाला जो जगत का है वो हमारे बीच में है, It's a reason for us to rejoice, really. और यही एक कारण है जो हम आनंद मना सकते हैं। Let us rejoice. The Lord has come to save us all. आइए हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाने आया है। आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? This word is very important. This brings joy to my heart. और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेरे हृदय में आनंद को लाती है, Because it shows also the faithfulness of our God. और ये परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता हमारे प्रति है वो उसको दर्शाती है। Whatever He says, He जो- fulfill. जो भी वह कहते हैं वह पूरा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So let's pray and let's prepare our hearts आइए to हम अपने हृदय receive को from the तैयार Lord. करें और परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah, Jesus. We worship your name, Father. We praise your name. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, Father. We give a glory and honor to you alone. Hallelujah. Praise be your name forever, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Receive our worship, Lord. Receive our praise in your presence. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तुझे का झंडा है हमारा तू, शत्रुओं की सेना को हराता तुझे का झंडा है हमारा तू, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा
है तू, पीठ पर जयवंत हुआ है तू, शैतान के सिर को कुचलने तू, पीठ पर जयवंत हुआ है तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा से था तू, जय उसको मिले चला था तू, सुगंध वचन से भरा था तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। जाते हुए परमेश्वर के लिए वही हमारा सहारा है।
जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरी खिले हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरी खिले हाथों में, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। ताली बजाते हुए कफारा मेरा तू ही है परमेश्वर। हालेलुया। सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। Can you declare? Can you declare with all your heart? कफारा, हालेलुया। पूरे दिल से परमेश्वर का ये कफारा, कफारा मेरा तू ही है, कौन है? कौन है? सारा मेरा तू यीशु है। ही तो पूरे दिल से बोलिए, पूरे दिल से कफारा बोलिए। मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। ओ हालेलुया, मैं तेरी राहों पर Hallelujah, 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 hallelujah. Can you raise your voice to the Lord in worship? Don't pay attention to us, but just pay attention to Him. आपका ध्यान यीशु मसीह में आना चाहिए। हालेलुया, उसको महिमा दे पूरे दिल से, पूरे दिल से। Our King, हमारा राज यहाँ है, हमारा राज यहाँ है। नमस्ते। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship your name, Jesus. जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती बस्ती बवर में
तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती फंसती बवल में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे तो रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। Praise your name, Jesus. Hallelujah. We glorify, Lord. Glorify your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship your name. We worship your name, Jesus. Hallelujah. जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आती है तेरी फंसती बबर में, तो ही तो केवल हारा है। जीवन तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तो रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। तू जब नैया मेरी तूफानी मौजों में, चल गया ना तुम कभी जीवन के सागर में। तू जब नैया कभी तूफानी मौजों में, चल कर आना कभी। सांसों को मेरे प्रभु सरगम नया देना। सांसों को मेरे प्रभु सरगम नया देना। जीवन का मेरे तो रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तो रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की फंसती फंसती बवल में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन की फंसती फंसती बवल में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे तो रखवाला, तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरा तो रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We take your strength in you, Lord. We take your strength in you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Halabashia, halamanashe, rebalalala. Oh, hallelujah. Can you pray? Can you pray? प्रार्थना करें चर्च। प्रार्थना करें। आपको अन्य भाषा बोल सकते हैं, बोल दिए। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We pray, Lord, we pray. Let your presence overflow in our midst, Lord. Oh, the burden we break down in the name of Jesus. Oh, the burden we put before you, Jesus. All the tension we put before you, Jesus. All the worries we put before you, Jesus. Let our mind be connected with you, Jesus. Let our hearts be connected with you, Jesus. Oh, Lord Jesus, all the distractions we break down in the name of Jesus.
In the name of Jesus, we break down all the distract. Come on, church. Come on, कलीसिया प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. आपका मुंह खोलिए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. हालेलुया. सारे लोग, जवान लोग, बच्चों लोग, सारे लोग, आपका आँख बंद कर दीजिएगा और प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ramashira, Lord, we pray, Jesus. We pray, we claim your blood over this church. We claim your blood over this church. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are more than victorious. We are more than victorious in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yeshu Masih ke naam mein. Hallelujah. We cry out now, Lord. We declare your name. Tu राज करे Lord, राज करे ये जगह में, हमारा जिंदगी में, हमारा जिंदगी में राज करे परमेश्वर, राज करे यीशु मसीह, राज करे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church, keep praying, keep praying. प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, करते रहे. नमस्कार. Oh, let your name be glorified in our life. Everything that's not right, put it right. Oh, everything that's not right, come right in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Share.
मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरे सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब लोग अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, पूरे नम्रता के साथ, पूरे सरेंडर के साथ फिर से एक बार मैं हाथ उठाकर हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, अपने हाथों को प्रभु के सामने उठाइए पूरे सरेंडर के साथ। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु,
चाहे कोई भी परिस्थिति क्या ना हो परमेश्वर, उस समय खुदावन यीशु मेरे जीवन में तू ही सहारा है प्रभु। मेरे जीवन में खुदावन तू ही राज करने वाला प्रभु है परमेश्वर। और खुदावन जब भी हम आपको ताकते हैं और देखते हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदावन कि आप वो विजयी परमेश्वर है जो हमारे जीवन में विजय लाते हैं। हालेलुया। चाहे कहीं मैं घोर अंधकार के तराई में भी होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। खुदावन हम सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इससे पहले कि आप बैठे एक दूसरे से मिले, बोलिए हैप्पी पाम संडे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे संडे स्कूल में जा सकते हैं। सब लोग बाइबल को अपने दाहिने हाथ में ले, आप मेरे साथ बोलेंगे। बाइबल है तो मेरे साथ बोलिए। सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाए, बोलिए ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूं, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूं। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूं मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। यूहन्ना 12 में से जब हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सोच रहा था इस वचन के बारे में, पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाए कि यीशु मसीह लायन और लैम्ब, किंग और बलिदान दोनों के रूप में प्रवेश कर रहे थे। हालेलुया। नम्रता के साथ प्रभु ने विजय को प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई व्यक्ति इतना चमत्कार किया है, प्रभु यीशु मसीह ने कितने सारे चमत्कार किए थे उससे पहले। 5,000 लोगों को खिलाया, अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चला दिया। जब लोग इतने चमत्कार किए थे तो उस समय लोग अपनी महिमा खोजते हैं, लेकिन स्वर्ग की महिमा को त्याग कर यीशु मसीह इतने चमत्कार करने के बाद भी नम्रता को पेश किए। हालेलुया, हालेलुया। हम में से यदि कोई रहता, किसी के आंखें को ठीक कर देता, तो हम लोग घोड़े पर बैठ के आते, वो भी सफ़ेद वाला घोड़ा पर, अपनी शान की सवारी करते हुए आते और पूरे लोगों को बोलते कि देखो 10 बॉडीगार्ड वहाँ पर रखना, क्योंकि मैंने इतने सारे चमत्कार किए हैं, इतने इतने महान कार्य किए हैं। लेकिन यीशु स्वर्ग की महिमा को छोड़कर सारे इतने सारे चमत्कार करने के बाद वो क्या किया? चुना किससे? एक गधे के बच्चे को, जिसे जो है बिल्कुल शांत, जिसे नम्र, सारे जानवरों में नम्र कहा जाता है, और उस नम्रता को यीशु ने वहाँ पे दिखाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पाम संडे में हम सब नम्र बने, अपनी महिमा नहीं, यीशु मसीह नम्रता के द्वारा ही विजय प्राप्त किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चूंकि वो नम्र हुआ ताकि हम और आप मजबूत हो सके। प्रेज द लॉर्ड। चूंकि वो नम्र हुआ ताकि हम और आप साहस प्राप्त कर सके, हमारे लिए रास्ता तैयार हो। वो सारी महिमा अगर अपने पास रखता तो क्या होता? हम कहीं के नहीं रहते। लेकिन वो नम्रता के साथ इस बात को जानते हुए कि मैं पिता की आज्ञा को पूरा करने जा रहा हूँ, अपने आप को बलिदान के रूप में जो है ले आया और एक नम्र व्यक्ति के समान अपने आप को जो है अधीन कर दिया परमेश्वर के हाथ में। चाहे कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो मित्रों, ये घमंड जो है हमारे जीवन को नाश करता है। परमेश्वर ऐसा होने दे कि हम पाम संडे में सीखे कि यीशु किस प्रकार से इतना महिमा होते हुए, स्वर्ग की महिमा को त्याग कर, इतने सारे चमत्कार करने के बाद भी अपने आप को एक सेवक के रूप में, एक बलिदान के रूप में पेश किया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम और आप आज जो है साहस के साथ परमेश्वर के समक्ष खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे। आज पाम संडे का जो है स्पेशल मैसेज जो है हमारे पास जो है ब्रदर शरद पिल्लई जो है वो लेकर आएंगे। आइए ताली बजाकर हम उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से मुझे मौका मिला कि मैं प्रभु का वचन को यहाँ पर शेयर कर सकूं। और सारा आदर, सारी महिमा, सारा प्रशंसा इस समय प्रभु को ही जाता है। और सचमुच में हमारा प्रभु बहुत महान है। आज स्पेशल डे है। और क्या डे है आज? पाम संडे है ना, खजूर इतवार बोलते हैं। और मैं एक चीज़ आप लोगों को वचन शेयर करने से पहले कहना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं दिल्ली में भी रहता हूं, मैं रांची में भी रहता हूं। मेरा घर रांची में है, अशोक विहार में, अशोक नगर में। और दिल्ली में मेरी फैमिली है। फॉर द पास्ट 26-27 ईयर्स वी आर स्टेइंग इन दिल्ली। एंड मेरा बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेसमैन, प्लस प्रभु की सेवकाई भी हम करते हैं, राइट। तो वहाँ पे हमारी कलीसिया थी दिल्ली में, वहाँ हम कलीसिया भी चलाते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ पैंडेमिक के बाद कि हम आगे फर्दर नहीं बढ़ पाए आगे। और मुझे वहाँ पर वापस रांची आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पापा अकेले रहते हैं और यहाँ पर नीड है कि कोई देखभाल करे बहुत सारी चीज़ों की। तो मैं अभी प्रार्थना में हूँ कि प्रभु मुझे फ्रेश डायरेक्शन दे कि मैं क्या करूँ, अब कैसे मैं सेवकाई करूँ, क्योंकि मुझे सेवकाई करना है। आई हैव बीन ऑर्डेन्ड टू सर्व गॉड, सो आई नीड टू सर्व गॉड। आई कैन नॉट मूव अवे, हमें भाग नहीं सकता हूँ, मुझे करना है। और दिल की गहराई से इच्छा है कि मुझे सेवकाई करनी है। और हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब का एक ये इच्छा ज़रूर होनी चाहिए कि हम सबको सेवकाई करनी है। कितने लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं जो चाहते हैं कि अभी मैं इस समय कलीसिया में आया हूँ या आई हूँ, तो यहाँ से मुझे बदल के जाना है, यहाँ से मुझे रूपांतरित होके जाना है। आई नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इनसाइड आउट। माई हार्ट शुड चेंज। कितने लोग हैं? हालेलुया। आर यू सीरियस अबाउट इट? क्या आप गंभीर हैं इस बात को लेके? गंभीर हैं? बहुत धीरे से यस बोल रहे हैं। यस बोलिए, जोर से बोलिए। यस, आई एम सीरियस अबाउट माई लाइफ। मैं अपने जीवन के लिए बहुत क्या हूं? गंभीर हूं। और अगर आज आप यहाँ पे बैठे हैं और ये आपने तय कर लिया अपने हृदय में, तो आप वाकई यहाँ से बदल के जाएंगे। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो इस समय बैठ के आप शायद प्रार्थना में मांग रहे हैं, वो प्रभु आपको देगा। एंड क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट हार्ट। इट्स अ हार्ट इश्यू। ये हृदय से ही संबंधित है सब कुछ। बाहर की रूपरेखा नहीं देखता है प्रभु, वो हमारे हृदय को देखता है कि हमारा हृदय इस समय कैसा है, किस हालात में है, दुनिया में है कि यहाँ पे है। हम यहाँ पर फिजिकली बैठे हैं और मेंटली कहीं पर और है। नो, यू नीड टू बी मेंटली प्रेजेंट इन दिस प्लेस so that you are a part of a blessing that God has for you at this particular point of time. Hallelujah. Hallelujah. मैं कलीसिया में एक चीज हमेशा बोलता था, एक साल में कितने, 1 ईयर में कितने संडेज होते हैं? 1 ईयर में कितने संडेज होते हैं? 52, राइट? वेरी वेरी ट्रू। 52 संडेज वी कम टू चर्च। 52 हफ्ता और 52 दिन हम इस चर्च में आते हैं, ठीक है। 52 दिन जब हम इस चर्च में आते हैं तो क्या सोच के आते हैं? इज इट अ फॉर्मेलिटी दैट गॉड हैज टोल्ड ऑल ऑफ अस कि तुम्हें सहभागिता करना इसलिए आते हैं, या कुछ सोच के आते हैं? और वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। क्या हम बहुत हल्के में लेते हैं कलीसिया को? हाँ, हेलो, जवाब दीजिए। क्या हम कलीसिया को हल्के में लेते हैं? हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और लेना भी चाहिए। मैं ये कहता था प्रार्थना में, एवरी संडे आप प्रार्थना करें प्रभु से, गॉड प्लीज चेंज मी 2% ओनली एवरी संडे। हाउ मच? 2% एवरी संडे। गॉड चेंज माई हार्ट, चेंज माई लाइफ, ट्रांसफॉर्म मी। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। मैं यीशु मसीह के समान होना चाहता हूं, लेकिन बहुत चैलेंजेस है, नहीं हो पाता हूं। जब आप हृदय की गहराई से ये प्रार्थना करेंगे 2%, तो एक साल में कितना हो गया? एक साल में कितना हो गया?
100%. So what you are praying for, that what you need to change in your life, आप क्या चीज बदलना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो 100% हो जाएगा if you believe it, if you have the faith. Hallelujah. Do you have the faith? Do you have the faith? क्या आपके पास विश्वास है उस स्तर का, उस राई के दाने के बराबर का विश्वास है आपके पास कि आप बदल सकते हैं? Yes or no? Yes. With a firm yes. I have the faith and belief, and this is my belief. ये मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास मेरे से कोई नहीं छीन सकता है. If you are praying for some impossibilities in your life, people might say, क्या तुम प्रार्थना करो, होगा कभी नहीं होने वाला है. People will discourage you. But what you need to say, आपको क्या कहना है? मैं और मेरा विश्वास मेरा है, आपका अलग होगा. This is my belief, and it is going to happen. Amen. Amen. Do you believe it? Start praying in your minds right now. अभी इसी वक्त आप प्रार्थना करें, God change me 2%. What is that 2%? You have that prayer in your mind and heart. कि क्या चीज बदलना है मेरे अंदर में. अभी बैठे बैठे आप प्रार्थना कीजिए. And by the end of this service, you will be a changed person. Hallelujah. Will you be a changed person? Will you be a changed person? Yes. Will you be a changed person? Yes. Yes. You will be a changed person. We all will be a changed person. हम प्रचार करें इसका मतलब थोड़ी है कि हम परफेक्ट हैं. मुझे प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है. क्यों? मैं बताऊं. मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रचार करना. मैं जब मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूं प्रचार करूं. क्यों बताऊं? Anyone? Why? Because जब मैं प्रचार करता हूं तो सबसे पहले अपने लिए प्रचार करता हूं. आप लोग बाद में आते हैं. I also need change in life. विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है. सबसे पहले मेरे अंदर काम होना है. I am also sinner, है ना. मेरे अंदर काम होना है, तब सबके अंदर काम होगा. So whoever I am, in whatever capacity I am working in this world, I too need change. I too need transformation. I too need the change of heart, the mind and the will and the emotions. जो soul area है हमारा, जिसको प्रभु कभी नहीं लांघता है, वो क्या है? हृदय, heart, will and emotions. ये तीन चीज हमको प्रभु ने दिया और प्रभु भी बिना परमिशन के नहीं लांघता उसको. तो ये तीन चीज में हमको चेंज की आवश्यकता है. वी नीड चेंज इन दीज थ्री थिंग्स. जल्दी से हम लोग आएंगे पाम संडे के मैसेज में, नहीं तो हम डेविएट हो जाएंगे. मैसेज बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैटर में आना जरूरी है कि इस पाम संडे को यूहन्ना 12:13 देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. आप लोग खोल सकते हैं, देख सकते हैं. यहाँ क्या लिखा हुआ? इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है. They were all shouting, they were waving the palm branches, है ना. और प्रभु के रास्ते में उस पाम को, उस खजूरों को बिछा दे रहे थे, है ना, और उनका वेलकम कर रहे थे. People were so happy. People were shouting, होसाना, होसाना, होसाना कर रहे थे, है ना, शाउट कर रहे थे, होसाना. होसाना का वर्ड का मतलब क्या होता है? Save, save now. Oh, save us. Our prayer is to save us, है ना, हमें बचा ले, है ना. तो जब हम देखते हैं इस ब्रांचेस को, यहाँ खजूर के ब्रांचेस हैं. These are the branches, है ना, ये है खजूर के ब्रांचेस. What does it symbolize? खजूर के ब्रांच का मतलब क्या होता है? Why do we take these branches out? वहां पर क्यों इतना ज्यादा वेव कर रहे थे लोगों? खजूर का ब्रांचेस क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइजेस गुडनेस एंड विक्ट्री. व्हाट डज इट सिंबलाइज? गुडनेस एंड विक्ट्री, अच्छाई और जीत को दर्शाता है ये, है ना. तो अगर हम खजूर के ब्रांचेस को बाइबल में, बहुत लोग करते हैं, बाइबल में क्रूस का बनाते हैं, खजूर का क्रूस बनाते हैं और बाइबल के बीच में रख देते हैं, है ना. सोचते हैं कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा, है ना. बहुत सारे कलीसियाओं में इस तरह की चीज़ों को हमने देखा है. लेकिन इसका जो डेफिनेशन है प्योर सेंस में, जो मतलब है, क्या हम उस मतलब वाले जीवन को जी रहे हैं आज?
क्या हम अच्छाई वाले जीवन को जी रहे हैं? आर वी लीडिंग अ लाइफ ऑफ गुडनेस? आर वी लीडिंग अ लाइफ ऑफ विक्ट्री? और वी आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ अ लूजर? वी नीड टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स। हमें देखने की जरूरत है कि हम आज किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या खजूर के समान का जीवन जी रहे हैं हम? इट्स वेरी इजी कि खजूर ले रहे हैं, चल रहे हैं, हाँ खजूर इतवार है, बट आर वी फॉलोइंग दोज थिंग्स ऑफ गुडनेस एंड विक्ट्री? तो हमें इस बात को जानना है कि हमें विक्टोरियस होना है, हमें अच्छा होना है, यीशु मसीह के समान होना है। लव जीसस एंड लव लाइक जीसस। यीशु मसीह से प्रेम करो और यीशु मसीह के समान प्रेम करो। सो आर वी डूइंग दैट? आर वी डूइंग दैट? है ना? तो हमारे अंदर में स्कोप है, हम सब के अंदर में स्कोप है कि हम बेहतर बन सकते हैं। क्या है कि नहीं? है कि नहीं है कि हम एकदम ठीक है, हमको कुछ जरूरत नहीं है? ऐसा है क्या? नहीं है। हम सब के अंदर में बदलाहट होने की जरूरत है ना? हम पॉल्यूट हो जाते हैं, आत्मिक रीति से पॉल्यूट हो जाते हैं, षड्यंत्र का शिकार बनते हैं इस संसार में, झूठ और फरेब का शिकार बनते हैं इस संसार में, नाना प्रकार की अटैक्स होते हैं हमारे जीवन में। ठीक है? तो हमें अपने प्रभु से लिपटे रहने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, ताकि हम प्रभु की अच्छाई को हम ले सके। What good Jesus had? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह में क्या क्या अच्छाई थी, क्या क्या करता था वो। उसने कहा था वचन में, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। क्या हम वो बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू डू दैट? हेलो, आर वी रेडी टू डू दैट? उन बड़े बड़े कामों को करने के लिए वी नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम आवर हार्ट। हमें प्रभु के समान अच्छा होना है, एंड वी नीड टू एम्ब्रेस विक्ट्री इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइव्स। जीत को हासिल करना है। कई बार हम लूजर बन के जीते हैं इस जीवन में। कई बार हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, दैट गॉडली कॉन्फिडेंस इज नॉट फाउंड इन आवर लाइव्स। हम हारते जाते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि हम सबसे ऊंचा प्रभु परमेश्वर, इकलौता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, द वन हु वाज विक्टोरियस ऑन द क्रॉस, जिसने जीत हासिल की मेरे और आपके लिए। हम क्यों हार जाते हैं चीजों में? हम हार जाते हैं, दिस इंक्लूड्स माई सेल्फ टू। हम हार जाते हैं कई बार जीवन में। हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, आत्मविश्वास नहीं आता है हमारे अंदर में। हम क्या करते हैं? 5 इंद्रियों से ज्यादातर इस संसार में हम लोग जीते हैं। 5 इंद्रियों से ज्यादातर हम लोग इस संसार में जीते हैं। ठीक है ना? यू नो अबाउट द 5 सेंसेस? 5 इंद्रियों के बारे में पता है आपको? 5 senses, right? We live in a natural world. See, hear, taste, smell, touch, right? Logical world. तो ज्यादातर जब हम नेचुरल वर्ल्ड में रहते हैं तो सुपर नेचुरल लाइफ लीड करने में दिक्कत आती है। बिकॉज जो चीज हम देखते हैं उसी को बिलीव करते हैं, जो नहीं देखते उसके पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना? जो नहीं देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सो व्हाट? वी नीड टू हैव होप। आशा रखनी है ना? और अनदेखी वस्तुओं, आशा अनदेखी वस्तुओं, आशा अनदेखी वस्तुओं, आशा अनदेखी वस्तुओं, ये हमारे जहन से कभी नहीं जाना चाहिए। ये हमारे दृष्टिकोण से, दृश्य से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। एंड दैट नीड्स टू बी मोर देन योर डेली रूटीन लाइफ। The things which are impossible in your life, जो चीजें असंभव है उसको रखिए, विश्वास में रखिए उसको। आपके लिए असंभव, आपको लगता है मैं नहीं कर सकता हूं, प्रे फॉर दैट। प्रे फॉर द इम्पॉसिबल थिंग्स ऑफ योर लाइफ विच यू थिंक मेरे से नहीं होगा। एंड आप विश्वास कर लिए हो मेरे से नहीं होगा। सो ओके, नहीं होगा, सिट डाउन, नील डाउन एंड आस्क गॉड, प्रभु मुझे आपका विश्वास चाहिए, मुझे राई के दाने के बराबर का विश्वास दे दीजिए। आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस दिस इम्पॉसिबल थिंग ऑफ माई लाइफ एंड इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू यू। आई कैनॉट डू इट, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है? रनिंग अ मिनिस्ट्री इज नॉट ईजी। राकेश भाई एंड ऑल दीज लीडर्स, दे मस्ट बी नोइंग दैट। आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री रन करना, सेवा का आसान नहीं करना। लॉट ऑफ सैक्रिफाइस इज रिक्वायर्ड। अगर प्रभु नहीं है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है, वी कैनॉट रन इट। हम नहीं चला सकते हैं,
है ना. वी नीड गॉड्स हेल्प. प्रभु का गाइडिंग हैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो ये जो विक्ट्री है, ये जो सिंबल है विक्ट्री का, जो अंतिम जीत करने के लिए, जो प्रभु फुलफिल करने के लिए अपनी मृत्यु के द्वारा चला आया, ठीक है ना. दैट मीन्स कि आवर गॉड वॉज विक्टोरियस. वो विक्ट्री प्रोसेशन में था, ठीक है, विक्ट्री को एम्ब्रेस करने के लिए. तो हमें भी अपने जीवन में विक्ट्री को एम्ब्रेस करना है, चाहे कोई भी टास्क आपके मन में क्यों ना हो. हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रखा. पहला कुरिन्थिय 15:55 में हम लोग ये सब देखेंगे. दूसरी चीज हम देखेंगे कि यीशु मसीह उस गधे को चुना, है ना, और वो ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसी को फुलफिल हुआ होता हुआ हम देख सकते हैं, जो अभी हम लोग कर रहे थे जकारिया 9:9 को, जो हम लोग सब लोगों ने इस बात को देखा. और ये कॉमन था उन दिनों कि जो राजा थे वहां पर, वो क्या करते थे कि उस गधे में आते थे. और गधे क्या चीज का प्रतीक है? गधा क्या चीज का प्रतीक है? इट वॉज अबाउट पीस, शांति. ठीक बोल रहे हैं आप लोग, डोंट वरी. गधा जो था वो शांति का प्रतीक था, और यीशु मसीह इसीलिए गधा को चुना. और इट रिमाइंड्स अस दैट आवर लॉर्ड इज अ प्रिंस ऑफ पीस. He is what? He is a prince of peace. Our God is a prince of peace. He is our everlasting Father. He is the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. Yes, He is. He is. यहाँ पर हम देखेंगे जकारिया 9:9 में क्या लिखा है. हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है. वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा. दीन है. We all need to be humble. We all need to be humble in the sight of this world and in the sight of God. We need to copy Jesus Christ. हमको यीशु मसीह को कॉपी करने की जरूरत है. हम तब हमारा जीवन चेंज होगा, तब हमारा जीवन बदलेगा, तब हम दुनिया में इम्पैक्ट डाल पाएंगे. तब हम गैर मसीहों के बीच में जब जाएंगे तब उनको पता लगेगा कि मसीहत क्या है, मसीह लोग कैसे होते हैं. सो वी नीड टू बी लाइक जीसस. लव जीसस, लव लाइक जीसस. ये स्लोगन में बहुत अच्छा लगता है मुझे. यीशु मसीह से प्रेम करो और यीशु मसीह के समान हमें प्रेम करने की आवश्यकता है. तीसरा चीज हम देखेंगे, जब लोगों ने होसन्ना के नारे वहां पे लगा रहे थे, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर उसका मतलब होता है सेव नाउ, अभी. और वहां पे जितने भी लोग थे वो इस ताक पे थे कि एक राजा चाहिए था उनको. क्या चाहिए था उनको? एक संसारिक रूप में, एक संसारिक राजा के खोज में थे वो, राइट. इसीलिए उसमें बहुत खुश थे कि राजा के रूप में वो यीशु मसीह को देख रहे थे. उस संसारिक राजा के रूप में वो यीशु मसीह को देख रहे थे. लेकिन यीशु मसीह के मन में क्या था? यीशु मसीह के मन में क्या था? वो तो उससे कहीं बढ़ के, कहीं ज्यादा सोच के रखा हुआ था, है ना. कहीं ज्यादा, कहीं बढ़ के सोच में रखा हुआ था. क्या था? God had a different way in his mind of bringing true salvation to all who would trust him. उसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य के सोच में और प्रभु परमेश्वर के सोच में आसमान जमीन से भी ज्यादा का फर्क है, और आज भी है, राइट. हम एक 5 इंद्रियों के द्वारा और हम एक दायरे में सोचते हैं, हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं. क्यों? क्योंकि हम लहू और मांस के शरीर में हैं, और बहुत सारे ऐसे गढ़ हैं हमारे जीवन में. देयर आर मेनी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन आवर लाइव्स, जो टूटने का नाम नहीं लेता है. मेनी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन आवर लाइफ, जिससे हम रोज जूझ रहे हैं. वी आर स्ट्रगलिंग. कौन मुझे निजात दिलाएगा इन गढ़ों से? कौन मुझे छुटकारा देगा इन गढ़ों से? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर रेस्पॉन्सिबल टू हैव दोज स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन आवर लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ना भी मेरे सामर्थ्य में है, मेरे शक्ति में है, मेरे विल में है. अगर वो है तो हम तोड़ सकते हैं. एवरी हाई थिंग मस्ट कम डाउन and every stronghold must be broken. Hallelujah. Amen. It must be. We have to be serious about our lives. By the end of this 2025, 2025 के अंत में, we all must be changed. हमको बदलना है.
Because the scope of improvement is very much and very much in our lives. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो. हालेलुया. तो क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? Are you ready to change? आपको क्या लगता है कि इस सर्विस खत्म होने के बाद जब इस दरवाजे से आप बाहर जाएंगे, तो do you think you will be changed? आपको लगता है बदल जाएंगे? हेलो, किसी को नहीं लगता. 2-3 आवाज आ रहा है. देखिए, अभी आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है. दैट मीन्स व्हाट? यू नीड टू वर्क इन योर फेथ. आपको अपने विश्वास की चाल चलन में आपको काम करने की जरूरत है. मुझको काम करने की जरूरत है. बिकॉज यू आर नॉट बिलीविंग. एंड व्हेन यू आर नॉट बिलीविंग, मिरेकल्स विल नॉट हैपन इन लाइफ. स्ट्रॉन्गहोल्ड्स विल नॉट बी ब्रोकन. एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो क्या आप जब इस रूम से बाहर जाएंगे, इस हॉल से बाहर जाएंगे, डू यू थिंक यू विल बी चेंज्ड? आप बताइए. जोर से बोलिए. हाथ उठा के बोलिए, यस आई विल बी चेंज्ड. यस आई विल बी चेंज्ड. मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगी. कन्विक्शन से. एंड दैट कन्विक्शन से जो करेंगे आप अभी, सबकॉन्शियस माइंड में वो काम करेगा आपके अंदर. एंड फिर आप वैसे ही करेंगे. Towards change, towards change, towards change. Right? चौथा चीज हम देखेंगे कि उस प्रेज मोमेंट में, उस होसाना के नारे लगाने वाले मोमेंट में, वहां पर क्या लिखा है? एक जगह देखेंगे आप कि यीशु मसीह रोया. जीसस वेप्ट. सबसे छोटा वर्स, जीसस वेप्ट. वाई जीसस वेप्ट? यीशु मसीह क्यों रोया? वो खुश क्यों नहीं हुआ कि मेरे तो वेलकम हो रहा है, मेरा तो बहुत अच्छे से स्वागत हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा और गर्व महसूस होना चाहिए. बट वाई जीसस वेप्ट? बिकॉज ही न्यू. उसको पता था कि यही लोग जो आज मेरा प्रेज कर रहे हैं, मेरी जय जयकार कर रहे हैं, होसाना के नारे लगाए हैं, 2 दिन बाद वो बदल जाएंगे, 3 दिन बाद बदल जाएंगे. कब बदलेंगे? कब बदलेंगे? वो गुड फ्राइडे के दिन वो बदल जाएंगे. इसको क्रूज पे चढ़ाओ के नारे लगाना चालू कर देंगे. दिस इज व्हाट मैन इज. दिस इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर. एक क्षण कुछ है तो दूसरा क्षण कुछ है. वी सी दिस इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो, कि लोग जो हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, करीबी हैं, रिश्तेदार जो भी है, आपके साथ हैं उस वक्त तक जब आपको उससे कोई बेनिफिट है. जैसे उनको लगेगा इनसे कोई बेनिफिट नहीं है, पहचानना भी नहीं चाहते हैं. यीशु मसीह के साथ हुआ, आप देख रहे हैं, यीशु मसीह के साथ हुआ, तो हम लोग थोड़ी रहेंगे पीछे, हमारे साथ भी वही होगा. सो वी नीड टू ओपन आवर आईज एंड सी एंड लुक फॉरवर्ड एंड अप एंड अबव टुवर्ड्स द लॉर्ड Jesus only, and he will straighten up our paths. हमारे रास्ते को वो सीधा करने में सक्षम परमेश्वर है. Let Jesus be our best friends. कितने को लगता है यीशु मसीह हमारा बेस्ट फ्रेंड है? How many of you like? कितने लोग? Jesus Christ is my best friend. Hallelujah, hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. धन्यवाद हो यीशु. उसको पता था कि क्या होने वाला है ना? जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है. इट इज गॉन फ्रॉम आवर आईज. हमारे आंखों के सामने से छिप गई है. हालेलुया. तो यही चीज हम देखते हैं कि आज एक चीज को हम देखते हैं कि जितने लोग इस समय 10 कोढ़ियों का एग्जाम्पल आपको पता है? 10 कोढ़ियों का एग्जाम्पल जो मिलता है लूका 17:11-19. 10 कोढ़ी आए थे प्रभु के पास में कि चंगा करने के लिए, और प्रभु ने उनको चंगा किया. राइट? कितने लोग वापस आए धन्यवाद देने के लिए? ओनली 1. ठीक है? ओनली 1. दैट मीन्स दिस इज द रेशियो वी हैव.
almost this kind of ratio we have in the world. People don't come forward to give thanks. Attitude of gratitude. This is missing today. And this thank you word, 2-letter word, dhanyavad, dhanyavad karo, 2-letter word, is not common. But when you use this word in your life, जब आप अपने जीवन में इसको use करेंगे, there will be something special happening in your life. Especially give thanks to Lord first. US में तो Thanksgiving Day वगैरह होता है. It is so important that day. But we need to give thanks to our God on a daily basis, every minute, every hour. When you are driving, when you are on the road, जब आप पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, धन्यवाद का विषय हमारे अंदर से नहीं निकलना चाहिए. ये हमेशा के लिए हमें धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते रहना है ना, ताकि आगे की आशीषों को हम खोल सके, है ना, हमारे अंदर सचमुच में कार्य हो सके, आत्मिक आंखें खुल पाए, ताकि व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम जान सके. अदरवाइज नहीं जान सकेंगे. God will become very happy if we give him thanks from the bottom of our hearts. So we need to have a lifestyle of thanksgiving. ये हमारा जीवन शैली होना चाहिए धन्यवाद देने का. To even any person, whoever it is, आपके लिए कुछ करता है, छोटा सा एक कटोरी पानी भी लेके आता है, एक ग्लास पानी भी ले आता है, we need to say thank you brother, thank you sister. It plays a very very important role in our lives. हम नहीं सोचते इन छोटी छोटी बातों को, but ये impact डालता है हमारे हृदय को, ये impact डालता है हमारे सोचने और समझने की तरीका को, and हम कुछ और ही मनुष्य में तब्दील हो जाते हैं. How much time I have? 10:30. Okay. यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना 11:25, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा. हालेलुया. मेरे प्रियो, आपका गोल्स क्या है आज के डेट में? व्हाट आर योर गोल्स? हैव यू सेट योर गोल्स अबाउट योर लाइफ? या सिर्फ हम नौकरी और बिजनेस के गोल सेट करते हैं, है ना? हमें अपने आप को जांचना और परखने की जरूरत है कि हमारा जो लक्ष्य है लाइफ में वो क्या है. What is the why of our lives? क्यों ये लाइफ क्या प्रभु हमें हमेशा इस बात को बोलता है, ये लाइफ क्या प्रभु हमें इसलिए दिया है कि हम इस दुनिया में आए, पढ़े लिखे, ठीक है ना, अच्छा से पढ़े लिखे, डिग्रियां हासिल करें, जॉब करें, बिजनेस करें, ठीक है, शादी करें, फैमिली बढ़ाए, बच्चों को पाले, उसके बाद उनको पढ़ाई लिखाए, धीरे धीरे हम बूढ़ा होते चले जाए और बूढ़े होने के बाद में बीमार भी होते चले जाए, जो आज का ट्रेंड है इंडिया में, बीमारी पकड़ लेती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना. 60+ या उससे पहले भी बीमारी, इतना भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं लोग कि निकल ही नहीं पाते हैं, बीमारी में ही पड़े रह जाते हैं. एंड द पर्पस ऑफ देयर लाइफ इज हैम्पर्ड. जो मकसद है जीवन का, वो मकसद फिर वो पूरा नहीं हो पाता है. इज दिस वाई गॉड हैज इम्प्लांटेड अस इन दिस अर्थ? क्या इसीलिए रखा है प्रभु परमेश्वर ने हमें? व्हाट डू यू थिंक? क्या बोलते हैं आप? बोलिए, कुछ तो बोलिए, हाँ ना, कुछ तो बोलिए. नो नो, नॉट एट ऑल. इसलिए नहीं रखा है प्रभु हमने. There is a very higher and a bigger purpose for our lives, which by only prayer and supplication God will reveal to us. By only become serious in towards His service, God will reveal to us. So we have to be serious about our spiritual lives. हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमको बहुत बहुत गंभीर होने की जरूरत है. Because we are fearfully and wonderfully made human beings in the image of God. हम क्या है? अद्भुत और, बोलिए बोलिए पूरा करिए, हम अद्भुत और, डोंट नो द वर्ड, हम अद्भुत और भयानक रीति से रचे हुए हैं. उसका मतलब अद्भुत और भयानक और बड़े बड़े आश्चर्यक्रम और बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु ने हमको इस संसार में बुलाया है. We need to lead a champion's life, and it is only possible when we surrender our lives to God. है ना? पूरी तरह से सरेंडर करना है, शून्य करना है. यीशु मसीह ने क्रूस पर अभी गाना गाए थे ना हम लोग, क्या किया था उसने? अपने आप को शून्य कर दिया था. एंड व्हाट आई सेड, वी नीड टू कॉपी जीसस. जब यीशु मसीह ने अपने जीवन को शून्य कर दिया, तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? हेलो, हमें और आपको क्या करना चाहिए? शून्य करना चाहिए, खाली करना है अपने मन को. असाध्य रोग जो लगा हुआ है हृदय में, उसको हटाने की जरूरत है, पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है. वी नीड टू बी चेंज्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड.
नया मनुष्यत्व में हमको आने की जरूरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, यीशु मसीह ने कहा है ना, तो कैसे करेंगे वो? सो वी आर इन पार्टनरशिप विद जीसस, वी आर इन पार्टनरशिप विद जीसस टू बिल्ड द किंगडम, टू बिल्ड हिज बिजनेस। He will build his business, he will help us to build his business and he will build our business. Hallelujah. वो हमारे बिजनेस को, हमारे जॉब को हमें आशीष देगा। पहले उसके धर्म राज की खोज करोगे, बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगे। बट क्या हम मानते हैं? लास्ट संडे पास्टर राकेश ने क्या बोला था? किसी को याद है क्या था वचन? क्या बोला था? हाँ, जोर से बोलिए। हम वचन तो जानते हैं, लेकिन क्या मानते हैं? तो वहां पर हमें वर्कआउट करने की जरूरत है कि नहीं? है ना? उसके एक्सटेंशन में फिर से आप लोग को याद दिला दे रहे हैं, वचन बहुत जानते हैं। सबसे ज्यादा जानने वाला वचन तो लूसीफर था, है ना? फिंगर टिप्स में बहुत सारे जब वचन के का कॉन्टेस्ट होता है, कौन कितना वचन जानता है, कौन कितना याद जानता है, याद कर पाता है, कौन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत फटाफट आप लोग बोलते हैं। एक भी वचन भी हम लोग वर्कआउट कर पा रहे हैं? एक भी वचन में, है ना? दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, वर्कआउट कर रहे हैं, है ना? सो मेनी प्रॉमिसेस ऑफ गॉड हमारे लिए दिया गया है। So many commands of God, आज्ञा एवं प्रतिज्ञाएं भरी हुई है। हमें उसको जानना है और उस पर एक एक करके अमल करने की जरूरत है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। जब तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है क्रिश्चियन लाइफ का, वी स्टैंड नोवेयर, कहीं नहीं खड़े होते हम। आना जाना लगा रहेगा, कलीसिया में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ चेंज नहीं दिखाई देगा। अगर चेंज आपके अंदर अभी तक में नहीं दिखाई दिया है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आज का दिन है वर्क इन योर लाइफ, वर्क इन योर हार्ट एरिया, वर्क इन योर सोल एरिया, वर्क इन योर विल, वर्क इन योर इमोशंस एंड सी हाउ थिंग्स चेंज। घुटनों का जीवन हमें जीना बहुत जरूरी है। दिस इक्वली अप्लाइज टू मी ऑल्सो। मैं बोल रहा हूं तो मैं पूरी तरह से सिद्ध हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आई नीड टू अप्लाई दिस टू इन माई लाइफ। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? बस 10 मिनट पे खत्म करेंगे। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? व्हाट आर योर प्रायोरिटीज इन लाइफ? किस चीज को प्राथमिकता देते हैं आप? रुपया पैसा को, जॉब को, बिजनेस को, फैमिली को? सबसे पहले किस चीज को रखे हैं हम लोग? सबसे पहले किसको रखना है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले पहला स्थान देना है। उसके बाद ही बाकी चीजें आती है ना? उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका फैमिली, योर इमीडिएट फैमिली, जिस 4 दीवारी के अंदर आप रहते हैं, वो आता है। उसके बाद थर्ड आता है एक्सटेंडेड फैमिली। व्हाट इज दैट एक्सटेंडेड फैमिली? व्हाट इज दैट एक्सटेंडेड फैमिली? कलीसिया। तो ये 3 एरियाज है जिसमें हमको प्रैक्टिस करना है। हर बार हमें प्रभु को सबसे पहले क्या देना है? स्थान देने की जरूरत है। क्या हम ट्रेडिशंस को लेके बहुत ज्यादा आज चल रहे हैं? जो ट्रेडिशंस है, जो रीति रिवाज है, क्या उसमें हम बहुत ज्यादा तो नहीं घुल मिल गए हैं? है ना? या हम यीशु मसीह और यीशु मसीह को ही हम लोग देख के चल रहे हैं? रीति रिवाज सदूसी फरीसी लोग के समान, क्या हम वैसा तो नहीं बन गए हैं? क्या हम उस तरफ बन तो नहीं रहे हैं? अपने आप को जांचिए और परखिए आज के दिन में सब लोग, क्या हम वैसा तो नहीं हो रहे हैं? है ना? सदूसी और फरीसी क्या थे? सब कुछ पूरा करते थे, है ना? सब कुछ पूरा करते थे, लेकिन आत्मिक रीति से जैसा उनको चलना है, जिन चीजों को यीशु मसीह के द्वारा चलना, वो नहीं कर पाते थे, करते ही नहीं थे। रूढ़िवादी थे एक तरह से बोल सकते हैं ना? तो इसे हमको अपने आप को जांचना और परखना है आज के दिन में। क्या ट्रेडिशन, क्या प्रथा है, या हम अपना जीवन यीशु मसीह के हिसाब से चल रहे हैं? है ना? हम किस चीज को डेडिकेट कर रहे हैं? यीशु मसीह अपने काम को डेडिकेट किया। पौलुस जो सबसे ज्यादा किताबें लिखा है बाइबल में, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के कार्य को ऊपर में डेडिकेट किया अपने आप को। तो हम सबको डेडिकेट करना है, हम सबको क्या करना है? समर्पित करना अपने जीवन को सब क्षेत्रों में। सबसे पहले यीशु मसीह और उसके राज्य के लिए हमें डेडिकेट करने की जरूरत है। वी नीड टू डेडिकेट, वी नीड टू बी अ लिविंग सैक्रिफाइस टू जीसस। हालेलुया! लिविंग सैक्रिफाइस टू जीसस। हालेलुया! हम किस बात को लेके आज समर्पित है?
अपने आप से पूछे, और हम किस बात को लेके आज आगे बढ़ रहे हैं? आर यू सर्विंग टुडे? क्या हम आज सचमुच में प्रभु को सर्व कर पा रहे हैं? क्या उसकी सेवा कर रहे हैं रियल सेंस में? ठीक है, और ये सर्व करने के लिए हमारे अंदर में विश्वास होना बहुत जरूरी है ना? फॉर वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। ठीक है, सिर्फ 5 इंद्रियों के साथ नहीं, नेचुरली नहीं, बट सुपर नेचुरली वी नीड टू बी मेड, ट्रांसफॉर्म्ड, supernatural. We are supernatural human beings. God has made us supernaturally. But हम इस संसार में कई बार मुर्गियों जैसा जीवन जीते हैं, है ना? हमें बनाया गया है उकाब की नहीं उड़ने के लिए, लेकिन हम मुर्गियों जैसा जीवन जीना पसंद करते हैं ना? हमें क्लोजेट में रहना पसंद आता है. We need to be in a closet. जब तक हम क्लोजेट में नहीं रहते हैं, we are not comfortable. थोड़ा सा क्लोजेट से बाहर आए, एनीथिंग लिटिल बिट ऑफ अनकंफर्टेबल, हमको प्रॉब्लम होने लगती है. Am I right, my dear friends? हमको प्रॉब्लम होने लगती है. बट when we serve God, है ना, जब हम उस विश्वास में चलेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, पेन, सफरिंग, हार्डशिप्स, ब्रोकननेस विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. आप इससे नहीं हट सकते, लेकिन उतना ही आशीष मिलेगा आपको. क्या मिलेगा आपको? You will be strengthened in the Holy Spirit. आप मजबूत होगे, आप जड़ पकड़ोगे, मजबूत होगे. कोई कंफर्ट जोन में कभी भी एक्सेल नहीं किया है आज तक लाइफ में. यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल इन ऑर्डर टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है, क्या मिलेगा आपको? सामर्थ, स्ट्रेंथ मिलेगा. यू विल बी मोर वाइजर, यू विल बी मोर वाइजर, बुद्धिमान होगे, है ना? कबूतर जैसे भोले और सांप जैसे चतुर बनना है हमें. और क्या हो गए? विल बी मोर काइंडर टुवर्ड्स आवर फेलो ह्यूमन बींग्स. हम और ज्यादा क्या होंगे? काइंड होंगे, है ना? दया होगी हमारे अंदर में. लेकिन ये 4 चीज से तो होके जाना पड़ेगा. पेन, सफरिंग, हार्डशिप्स, ब्रोकननेस. दिस विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. क्योंकि प्रभु ने कहा है इस संसार में, क्या कहा है? पूरा करिए. इस संसार में क्लेश तो होगा, लेकिन धाड़स बांधो कि मैंने इस संसार को जीत लिया है. हालेलुया. आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं वचन. वेरी गुड, कीप इट अप. यू आर इन अ वेरी गुड चर्च. गॉड ब्लेस यू फॉर दिस. तो हमें दर्शन की बातों में भी ध्यान देने की आवश्यकता. बस 5 मिनट्स, है ना? नॉट ओनली 5 सेंसेस, बट हमारा फेथ जो है, फेथ इज इक्वल टू विजन. आप लोग का विजन है क्या कुछ? डू यू हैव योर विजन इन ऑफ लाइफ? क्या दर्शन की बातें हैं आपके अंदर में? सो व्हेन यू हैव फेथ, यू विल हैव विजन. व्हेन यू हैव नो फेथ, यू विल हैव नो विजन. सो व्हेन यू हैव विजन, यू विल हैव फेथ. हालेलुया. राइट? तो हमें विजन मीन्स समथिंग विच इज बिगर, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ, समथिंग विच यू अलोन कैनॉट डू इट. यू नीड द हेल्प ऑफ गॉड, यू नीड द हेल्प ऑफ जीसस क्राइस्ट टू अकम्प्लिश दैट विजन. For the people of this world, for the society by and large, for the state, for the country, we need to change ourselves. हम ऐसी नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े काम को. हमें अपने ऊपर वर्कआउट करना ही पड़ेगा. It's just not coming and going, nothing happening. If in one whole year you see your negative mindset, if you see your negative behavior still there, then बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है. आपके अंदर में जो भी नेगेटिविटी, आपके अंदर में जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है नहीं ये ठीक नहीं है मेरे अंदर में, यू नीड टू वर्क आउट. और 1 साल में भी अगर वो पूरा नहीं हुआ है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर लाइफ्स. हम घुटने का जीवन नहीं जी रहे हैं, हम प्रार्थना का जीवन नहीं जी रहे हैं. वी डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद जीसस एट ऑल. फिर तो क्योंकि अगर हमारा रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ, तो हो नहीं सकता वो नहीं बदले हमें. वो बदलेगा. Because he is our best friend. सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा. He is our best friend. We need to come in action. हमें चाल चलन में आने की जरूरत है कि वो हमारा सचमुच में खुदा है, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में हम उसको मानते हैं, और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जो मेरे साथ साथ चलता है सब जगह पे. जहां कहीं भी मैं जाता हूं मेरे साथ होता है, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देता है. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो. Where there is no vision, people perish. पता है आपको? Do you know that?
जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां प्रजा नाश हो जाती है। नीति वचन 29 का 29 का 18 में लिखा हुआ है। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको विश्वास में चलते रहना है, विश्वास करना है, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है, देने का काम करना है, परसिवियरेंस को रखना है, मीन्स लगातार बने रहना है, लगातार बने रहना है, वहां पर हमको कोताही नहीं बरतना है। परसिस्टिंग फेथ, नॉट अ ब्रोकन फेथ, है ना, हताश होने वाली फेथ नहीं, परसिस्टेंटली हमको उस फेथ के ऊपर अपने आप काम करने की जरूरत है। वी नीड टू कंटिन्यूअसली हैव अ व्हाट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मीन्स धन्यवाद देने का हमारा जो जीवन है वो हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। एवरी नाउ एंड देन हमें धन्यवाद देना और प्रभु पर हमेशा हमेशा भरोसा रखने की आवश्यकता है कि प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वायदा है, वो वायदे का पक्का परमेश्वर है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। माँ भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। He is such a good and a big God. And we must be proud of our God. उस क्रूस के मृत्यु के लिए हमें घमंड करना है और किसी बात पे घमंड नहीं करना है कि उस प्रभु परमेश्वर ने मुझ नाचीज के लिए अपने लहू को बहा के क्रूस पर जान दी। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु एक बार फिर से। प्रभु जी, हम ये कहना चाहते हैं, यू आर अ बिग एंड अ गुड गॉड लॉर्ड। यू आर एबल, वी आर नॉट एबल लॉर्ड। हम योग्य नहीं हैं, आप योग्य हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि सचमुच में इस समय जो वचन का बीज बोया गया है प्रभु, ये फल लाने वाला हो सके, 30 गुना 60 गुना 100 गुना। प्रभु जी, इस वचन के बीज को इस समय किसी के हृदय से भी छीना ना जाए प्रभु जी, लेकिन जब ये वापस जाएंगे तो इसके ऊपर में एनालाइज करेंगे और प्रभु रूपांतरित होने के लिए चल पड़ेंगे आगे आपकी सहायता के साथ में प्रभु जी, और नया जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। मेरी प्रार्थना प्रभु जी, दिसंबर 2025 तक प्रभु जी इस कलीसिया में जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने लोग आज यहाँ पर नहीं आ पाए, उन सब के लिए मैं इस समय मैं कहना चाहता हूँ कि हर कोई के अंदर में वो बदलाहट को हम देख पाएंगे। Nobody will remain the same, Lord. You will do it for our lives because we have asked. You said, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the doors will be opened. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और मेरा पूरा विश्वास है हृदय की गहराई से that Holy Spirit, you have done a big work in the lives of people and it has already started. शुरू हो गई है ये कलीसिया प्रभु जी, बहुत बढ़ने पाए। हाँ प्रभु जी, बहुत बढ़ने पाए और जगत के छोर तक इस कलीसिया के द्वारा लोग बचने पाए। हम सबको तैयार कीजिए कि प्रभु जी हम सुसमाचार का प्रचार कैसे करेंगे, हम कैसे अन्य जातियों के बीच में जाके आपके नाम को फैला पाएंगे। प्रभु आप बोलिए, हम आपकी सुनना चाहते हैं, हम अपनी नहीं करना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं। प्रभु आप आइए और हमारे लिए हमें अगुवाई कीजिए कि हम उस रास्ते पे चल पाए जिस रास्ते पे हमें चलना बहुत ज़रूरी है। इस समय एक एक परिवार को जो यहाँ बैठे हैं, एक एक भाई बहनों को, उनके परिवारों को जो पीछे हैं, आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु बेदारी आ पाए रांची शहर में, झारखंड में और हमारे देश में, ताकि प्रभु जी यीशु मसीह जिस प्रकार से पिंतेकुस्त के दिन के समान प्रभु जी आप वेग की नाई उतरे थे और 3000 से प्लस लोग प्रभु जी अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे और आपके जो चेले थे वो इस संसार में फैल गए थे बिना डर के, और प्रभु जी बिना डर के फैल के उन्होंने पूरे संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया था। होने देना, इस कलीसिया के द्वारा भी ये होने पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, इस कलीसिया के द्वारा ये सब कुछ होने पाएगा। पास्टर राकेश को विशेष करके आपके हाथों में सौंपते हैं, इनकी टीम को, और भी जहाँ चर्चेस चल रहे हैं जितने पास्टर्स हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को और दुगना अभिषेक दीजिए प्रभु जी। चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम और आंतरिक चंगाई और छुटकारा इस कलीसिया का अभिन्न अंग होने पाएगा। हालेलुया चीज जो अभी तक नहीं हुआ है वो आज से इस कलीसिया में होने पाएगा। हालेलुया जीसस, वी बिलीव इन यू। हमें आप पर विश्वास है कि आप बड़ा काम करने जा रहे हैं,
आप बड़ा काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। इसमें जितने लोग बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए। असाध्य रोग हृदय में लगा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो दूर होने पाए। दुष्ट आत्माएं सताती है हर प्रकार से। रिब्यूक ऑल द पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस फ्रॉम all of our lives in Jesus' precious name. Help us that we are the head and not the tail, and will remain the head and not the tail. Hallelujah, Jesus. हम सिर ही रहेंगे, पूंछ नहीं रहेंगे। Hallelujah, Jesus. धन्यवाद हो प्रभु जी सुंदर समय के लिए। धन्यवाद हो प्रभु, आगे की इस पवित्र सप्ताह में हम सबकी अगुवाई कीजिए कि हम पवित्रताई का जीवन जी पाए, हमारा सोच पवित्र होने पाए, हमारा चाल चलन पवित्र होने पाए, हमारा बोल चाल पवित्र होने पाए, और हम इम्पैक्ट डाल पाए इस दुनिया में कि यीशु मसीह आप क्यों आए, क्यों कुछ पर बलिदान हुए। हम ये बात बिना डरे हम लोगों को बता सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना को सुनने के लिए। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के मीठे पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन एंड आमीन।